हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की मिट्टी यानी कि सॉइल्स ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन बिहार की चट्टानों से रिलेटेड भी है, यानी रॉक्स ऑफ बिहार। बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो ही सवाल है रॉक्स से रिलेटेड, और मेनली हम लोग बिहार की मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा ही सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कम समय में ज्यादा फैक्ट्स और ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे फटाफट। ठीक है, क्योंकि कई तरीके की मिट्टियां ऐसी बिहार में पाई जाती है जो भारत के दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद बिहार में कुछ मिट्टियां ऐसी भी है जो कि बहुत ही डिफरेंट, जिनका टेक्सचर होता है, जिनका कलर डिफरेंट होता है, जिनमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो भी अलग तरीके का, जैसे टाल मिट्टी हो गया, बलथर मिट्टी हो गया। ये मिट्टियां बिहार में बहुत अलग तरीके की है जो पाई जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे। तेरई मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तेरई मिट्टी बिहार में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। टाल मिट्टी जो है ये बक्सर से लेकर कहां तक फैली हुई है? टाल मिट्टी है ना, बिहार में जो टाल मिट्टी पाई जाती है बिहार में बक्सर से कहां तक फैली हुई है? ठीक है, कहां तक फैली है टाल मिट्टी? बिहार में बक्सर से लेकर बांका तक फैली हुई है। बिहार का आप जब मैप देखोगे तो बक्सर को देखना और बांका को देखना, पूरे बेल्ट में बक्सर से बांका तक टाल मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। टाल मिट्टी भारत में हर जगह नहीं पाई जाती है, बिहार में अगर पाई जा रही है तो आपका फर्ज बन रहा है कि इसको आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, किशनगंज वाला एरिया देखो, किशनगंज के बारे में एक पॉइंट याद रखना। भारत में जब महानंदा नदी एंटर करती है ना बिहार में, तो महानंदा नदी किशनगंज के थ्रू ही एंटर करती है बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट नदियों से रिलेटेड याद रख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बांका। पीडमंट मट्टी बिहार के कौन से जिले में मेनली पाई जाती है? पीडमंट मट्टी, ठीक है, पीडमंट सॉइल, ये हिली एरियाज के नीचे वाले क्षेत्र में, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, छोटे मोटे पहाड़ वहाड़ होते हैं, उनके निचले क्षेत्र में जो है ये मिट्टी ज्यादातर देखने को आपको मिलेगी, है ना। पीडमंट मिट्टी, ठीक है, पीडमंट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बिहार में? कहाँ पाई जाती है बिहार में? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ सॉइल्स का। ये जो आप सॉइल्स का मैप देख रहे हो, ये वाला जो जिला है ना, ये वाला जिला बिहार का, जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है, इस जिले का नाम है पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक खासियत है कि यहाँ पर पीडमंट मिट्टी पाई जाती है। मैप अगर आपको याद हो गया, अगर आपको ये मैप याद हो गया ना, तो आप आराम से एग्जाम में मिट्टियों वाले क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि मैप याद हो जाएगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इस क्षेत्र में पाई जाती है, इस क्षेत्र में ये वाला जिला है, मतलब ये वाला जिला इसका आंसर होगा। अब ऐसा तो कोई स्टूडेंट है नहीं जिसको यही ना पता हो कि बिहार में यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है। पश्चिमी चंपारण यहाँ पर पड़ता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टर्न चंपारण। पीडमंट मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छी मिट्टी होती है, ये बेहतरीन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी अच्छी खासी खेती वगैरह हो सकती है। भागलपुर नाम की जगह आप देख रहे हो, इसको बिहार में सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिल्क सिटी। पटना के कई नाम थे, इनमें से एक नाम था अजीमाबाद, है ना, अजीमाबाद। औरंगजेब के ग्रैंडसन के नाम पर अजीमाबाद जगह का नाम रखा गया था। पाटलिपुत्र तो था ही इसका नाम, है ना, पाटलिपुत्र। उसके बाद कुसुमपुर भी इसका नाम था, कुसुमपुर, और पुष्पपुर भी इसका नाम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बिहार के किस क्षेत्र में रेत और कंकड़ वाली बलथर मिट्टी पाई? देखो बलथर, बालू और इसमें रेत कंकड़ पाया जाता है। बालू और कंकड़, बालू का मतलब रेत, रेत की मात्रा और कंकड़ की मात्रा इस मिट्टी में काफी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ ये मिट्टी होती नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है अगर किसी मिट्टी में रेत की मात्रा ज्यादा है तो वो पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, ज्यादा पानी को वो ज्यादा ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। बलथर मिट्टी जो है आपको देखने को मिल जाएगी बिहार में कैमूर वाले एरिया में। कैमूर वाला एरिया अभी करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, क्योंकि कैमूर में बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। बिहार में अभी एक ही टाइगर रिजर्व है और एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अब
कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र के साथ साथ आसपास वाले क्षेत्रों को कवर करते हुए यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर में खनिज यानी मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। खनिज यानी कि मिनरल्स, ज्यादातर जो मिनरल्स है वो आपको मुंगेर में मिल जाएंगे। विच फीचर इज फॉल्स अबाउट टाल सॉइल, टाल मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सी विशेषता गलत है। देखो फॉल्स पूछ रहा है, सही है नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टाल मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सी विशेषता गलत है। एक तो बोल रहा है ये ग्रे रंग का होता है, हाँ डार्क से सॉरी लाइट से डार्क ग्रे कलर का तो ये होता है ना, लाइट ग्रे से लेकर डार्क ग्रे कलर का। केसरी फसल के लिए उपयुक्त होता है, हाँ बिल्कुल होता है, केसरी फसल के लिए उपयुक्त। वाटर लॉक्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जलमग्न रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फाउंड इन नॉर्थ बिहार प्लेन, देखो उत्तर बिहार के प्लेन एरिया में ये नहीं पाया जाता, उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता, बल्कि ये गंगा के बैक वाटर बेल्ट में पाया जाता है, गंगा के बैक वाटर बेल्ट में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, ठीक है। बिहार में मिट्टी की विविधता को जो प्रभावित करता है वो प्रमुख कारक क्या है। मिट्टी की जो बिहार में डाइवर्सिटी है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला प्रमुख कारक इनमें से कौन सा है। वनस्पति तो नहीं भाई, जलवायु तो बिल्कुल भी नहीं, टोपोलॉजी तो बिल्कुल नहीं। टोपोलॉजी प्रभावित करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मिट्टियों की डाइवर्सिटी को, जो उत्तर पूर्वी राज्य जिसको आप लोग पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हो, वहां की जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों की डाइवर्सिटी को यानी विविधता को प्रभावित करने वाला मेन कारक जो है वो टोपोलॉजी को मान सकते हो, लेकिन बिहार में नहीं। बिहार में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा इंग्लिश में दिया है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। ये पूछ रहा है विच सॉइल टाइप इज नोन फॉर इट्स हेवी क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट यानी मिट्टी वाला जो कंटेंट है ना, नरम मुलायम मिट्टी वाला जो कंटेंट है, और एल्केलाइन नेचर, एक होता है एसिडिक नेचर, दूसरा होता है एल्केलाइन नेचर। तो अच्छी खासी क्ले कंटेंट यानी मिट्टी वाले कंटेंट और एल्केलाइन नेचर के साथ साथ रोहतास, गया और मुंगेर में कौन से टाइप की मिट्टी पाई जाती है। रोहतास, गया और मुंगेर में हाई क्ले कंटेंट और एल्केलाइन नेचर के साथ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन, अरे इसमें पहले से ही टिक लगा है यार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा करैल केवाल मिट्टी। ये करैल केवाल मिट्टी भी आपको हर राज्य में नहीं मिलेगी, अगर बिहार में मिल रही है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बिहार में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है। बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसकी विशेषता क्या है। बिहार में क्यों, कहीं भी अगर जलोढ़ मिट्टी पाई, इवन उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी बहुत पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भिंड मुरैना वाले एरिया में। तो अगर जलोढ़ मिट्टी कहीं पाई जा रही है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। फ्लड प्लेन वाले एरिया में ये मिलती है, जहां पर नदियां आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है ना। बिहार में भी आपको एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलेगा, और इसका जो खासियत है वो ये है कि ये फसलों के लिए बहुत बेहतरीन होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, मतलब उपजाऊ होती है काफ़ी ज़्यादा। इसका आंसर हो जाएगा हाई क्ले कंटेंट। बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें मिट्टी वाला जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी नरम मुलायम मिट्टी जो है इसमें उसकी भारी मात्रा होती है, हाई क्ले कंटेंट होता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। रेत सामग्री जिस मिट्टी में ज़्यादा होगी वो उपजाऊ नहीं होगी। रेत अगर किसी मिट्टी में ज्यादा है तो उस मिट्टी को फर्टिलाइजर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ बिहार इज द धारवाड़ रॉक सिस्टम प्राइमरीली फाउंड। धारवाड़ चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखो यहाँ पर जिले का नाम नहीं दिया है, जिले नहीं दिए हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में, अरे यार किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें जिले नहीं दिए हैं। ऑप्शन है साउथ वेस्टर्न यानी कि दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण, साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी। नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी भाग में। नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिम में। अब तुम कैसे बताओगे इसका आंसर, भाई जिले तो दिए ही नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता रही हूं कैसे बताना है।
ये मान लो बिहार का एक रॉ मैप, नॉर्मल ऐसे ही एक मैप बना लिया। अब इनको 4 भागों में बांट दो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये वाला हो गया, और एक भाग तुम्हारा ये वाला हो गया। ठीक है, समझ गए? अब देखो मैं जो जो लिख रही हूं ना उस पर ध्यान देना, ठीक है? मैं चट्टानों के नाम लिख रही हूँ। यहाँ पर धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, ये वाले क्षेत्र में बिहार के। यहाँ पर विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो बड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्वार्टरनरी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है? क्वार्टरनरी मतलब बिहार के सबसे बड़े एरिया में क्वार्टरनरी चट्टानें मिलेंगी। और यहाँ पर पाई जाती है टर्शरी, टर्शरी चट्टानें ये वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि धारवाड़ चट्टानें कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। हमने देख लिया कि यहाँ पर पाई जा रही है, मतलब साउथ ईस्टर्न एरिया में, साउथ ईस्टर्न एरिया में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जा रही है। भाई दक्षिण पश्चिमी में तो हमको ये मिल रहा है ना, दक्षिण पश्चिमी में तो विंध्यन मिल रहा है ना, तो दक्षिण पूर्वी वाला जो एरिया है वो कौन सी चट्टान से घिरा है? धारवाड़ चट्टान से घिरा है ना, तो दक्षिण पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। एक रॉ मैप अगर आपके दिमाग में है तो आप खुद ही आंसर लगा पाओगे, ठीक है? इसीलिए मैं बोलती हूँ मिट्टी और चट्टान जब पढ़ो तो एक मैप बना के पढ़ना। कौन सा रॉक सिस्टम यानी कौन सी चट्टानें जो है बिहार के साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिण पश्चिमी भाग में पाया जाता है, रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट को भी मिला करके। तो अभी मैंने बताया कि दक्षिण पूर्वी में क्या पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी में धारवाड़ चट्टानें। दक्षिण पश्चिमी के लिए मैंने जो आपको मैप में दिखाया, दक्षिण पश्चिमी जो मैंने आपको मैप में दिखाया, दक्षिण पश्चिमी ये है, यहाँ पर विंध्यन चट्टानें पाई जा रही है, विंध्यन चट्टानें यहाँ पर पाई जा रही है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साउथ वेस्टर्न का मतलब दक्षिण पश्चिमी होता है, ठीक है ना? विंध्यन चट्टानें इसका आंसर हो जाएंगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, बिहार की मिट्टी में किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा कमी होती है? बिहार में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती है उन मिट्टियों में कौन से पोषक तत्व की कमी सबसे ज्यादा हमको मिलती है? जिंक, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। इन चारों में से पूछ रहा है ना, इन चारों में से फास्फोरस की कमी हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिहार में मृदा क्षरण का मुख्य कारण यानी सॉइल डिग्रेडेशन जो होता है बिहार में, उसका मेन कारण क्या है? देखो एफोरेस्टेशन तो होगा नहीं, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पौधे रोपण करना, वन रोपण करना, पौधे रोपण करना, ठीक है? ये तो होगा नहीं भाई, पौधा रोपण कर रहे हो, वन रोपण कर रहे हो, तो इसका मतलब तो है कि ये और मिट्टी को मजबूती से पकड़ेगा ना, है कि नहीं? पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ेंगी तो मृदा क्षरण तो होगा ही नहीं। एग्रीकल्चर, खेती किसानी, खेती किसानी से मृदा क्षरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिफोरेस्टेशन। देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना जब ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं उपरोक्त सभी लिखा हुआ है तो ये बाकी के ऑप्शन को पढ़ते ही नहीं है, सीधा उपरोक्त सभी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई, ठीक है? जितना आप पेड़ काटोगे उतना ही ज्यादा मिट्टी का जो डिग्रेडेशन है वो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, The northern part of Bihar along the border with Nepal is characterized by which soil type? देखो इसमें लिखा है कि बिहार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार और नेपाल की सीमा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, मिट्टी पाई जाती है। क्या पूछ रहा है? उत्तरी बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, तेरई मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, और जो पतला वाला पट्टी होता है, मैं तुमको मैप में यहाँ दिखा दे रही हूँ तो समझ जाओगे अच्छे से। ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया बिहार का, ऊपर तो नेपाल पड़ता है, यहाँ पर नेपाल है, और बिहार का जो ये वाला एरिया है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। तो इस पूरे हिस्से में तेरई मिट्टी पाई जाएगी। तेरई मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये, तेरई मिट्टी हर जगह नहीं मिलती हमें।
नेपाल से खूब सारी नदियां बिहार में एंटर करती है, पता है ना, बॉर्डर के पास से, तो फिर यहाँ पर तराई मिट्टी। सेम ये वाला हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है वहां पर भी तराई मिट्टी पाई जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर में भी आपको तराई मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है। डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कि बॉर्डर में कौन सी मिट्टी हमें मिलती है, तो तराई मिट्टी जो है वो हमें बॉर्डर में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा है तराई मिट्टी। ठीक है, तराई मिट्टी। गैंगटिक एलुवियम यानी कि गंगा जलोढ़ मिट्टी, गंगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पीडमंट सॉइल तो पता ही है तुम्हें, है ना, पीडमंट मिट्टी और करैल केवल मिट्टी, करैल केवल मिट्टी, ये सब तो हमें पता ही है। नेक्स्ट देखो, बिहार में मृदा संरक्षण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने में कौन सी सरकारी योजना सबसे ज्यादा प्रभावी है, यानी कि बिहार में जो क्या कहते हैं मिट्टी के संरक्षण को, सॉइल कंजर्वेशन को हम बढ़ावा देते हैं, जिससे मतलब इससे हमें पता है क्या पता चलता है कि बिहार में जो मिट्टी है वो किस तरीके की है, उसमें किस किस चीज की कमी है, क्या उसमें ज्यादा होना चाहिए, कैसे वो मिट्टी बेहतर बनेगी। इसके लिए ना एक योजना भारत में शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जो पूरे भारत में लागू है, बिहार के साथ साथ पूरे भारत में। ये 2015 में ये जो योजना है ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 2015 में। इस योजना के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, यानी कि जो मिट्टी है उसका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि उस मिट्टी में कौन कौन सी चीज की, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है, और अगर कमी पता चल जाए तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से जो है टैकल कर पाएंगे, है ना। इनमें से कौन सी मिट्टी अपने उच्च लौह तत्व के लिए जानी जाती है, यानी कि इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें आयरन कंटेंट जो है बहुत ज्यादा मिलता है, हाई आयरन कंटेंट, जिसकी वजह से इस मिट्टी का जो कलर है वही लाल लाल दिखने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। रेड सॉइल का कलर रेड रेड क्यों दिखने लगता है, क्योंकि इसमें लौह तत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अपन ने खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन ना थोड़ा सा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि मिट्टी के बारे में तो सवाल आते ही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इन जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं इन सेशंस के मैं पार्ट 2 भी करूं। पहले पार्ट 1 सबका कवर कर लेते हैं, फिर अपन पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 में अपन थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे। अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, पार्ट 2 में कुछ थ्योरी भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी मैं बात करूंगी बिहार महापैक की। अच्छा, एक चीज और बता दूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो पूरी तरीके से आपके लिए फ्री कर दिया गया है, और उस बैच को लेकर अभी जितने दिन भी आपके एग्जाम में बाकी हैं आप थ्योरी को रिवीजन कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है, पीडब्ल्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही बिहार महापैक जो है, जो एक ऐसा महापैक है जिसमें बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही पैक के साथ कर सकते हैं, वो आपको दिया जा रहा है। वैलिडिटी 6 महीने की अगर आप लोगे, 6 महीने की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक, तो वो आपको मिल रहा है 799 रुपीज में, और अगर आप 1 साल वाला बिहार महापैक लोगे तो वो आपको मिल रहा है 1199 रुपए में। आपकी इच्छा है, आपके पास जितना समय है उस हिसाब से आप बिहार महापैक ले सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला सेशन आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।